दोस्तों, हमारे देश में पेपर लीक का मामला नया मामला नहीं है। ये दशकों से चला आ रहा है। कभी ये पेपर लीक हुआ तो कभी ये हुआ तो कभी वो हुआ। इस तरह से होते रहते हैं। फिलहाल आप लोग जानते ही होंगे कि भाई यूजीसी नीट का पेपर लीक हुआ था और सीबीआई जांच तक जो है मामला पहुंच चुका है। इसके पहले भी बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, जैसे यूपी कांस्टेबल का आप कह लीजिए या जेएसएससी सीजीएल का कह लीजिए या फिर इसी तरह के अन्य एग्जाम पेपर लीक होते रहे हैं। केंद्र में ऐसी कोई कानून भी नहीं थी जिससे ऐसी चीजों पर जो है रोकथाम की जा सके। अब कानून आ चुका है और उस कानून का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024। अगर इंग्लिश में कहें तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। और इस कानून को जब आप जानेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे एक हम बच्चा हैं और हम रो रहे हैं और हमें लॉलीपॉप या चॉकलेट थमा दिया गया है तो हम शांत हो गए। बस उसी तरह से शायद किया गया है। अभी हम समझाएंगे कि भाई इस कानून के अंतर्गत क्या क्या चीजें की गई है। ठीक है, इसके पहले अगर ये कानून नहीं था तो इसके पहले जो पेपर लीक होते थे उसमें क्या होता था, तो इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, ठीक है, भारतीय दंड संहिता में जो सेक्शन थे उसके आधार पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाती थी अगर पेपर लीक होता था तो। लेकिन अब जो है इस आधार पर कार्रवाई होगी। ठीक है, और एक बात ये भी जान लें कि देखिए कानून लागू हो गया तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि भाई अब तो बल्ले बल्ले अब पेपर लीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई। अब देखिए मर्डर नहीं करना है, रेप नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, डकैती नहीं करना है, लूट नहीं करना है, इस सब के ऊपर तो कानून है। करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसे में अगर कानून भी है तो होगा ही होगा। ठीक है, और अगर ढीला ढाला कानून हो तो फिर और भी ज्यादा होगा, फिर डरने की बात ही नहीं है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। बताइए भाई मर्डर केस में जो है फांसी तक की सजा है, उम्र कैद तक की सजा है, लेकिन मर्डर हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें वैसा तो है नहीं। तो भाई आम बात है ऐसा करना। अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भाई ये जो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 है ये किस आधार पर लाया गया है, किसके लिए लाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, आंसर शीट लीक हो गया, या आंसर शीट से छेड़छाड़ हो गया, या सीटिंग अरेंजमेंट में छेड़छाड़ हो गया, या फेक एग्जाम जैसे अपराध के लिए लाए गए हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आंसर शीट में छेड़छाड़ कर दिया जाता है, तो कभी भाई क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया या आंसर शीट जो है वो ही लीक हो गया। अभी फिलहाल जो है झारखंड में जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें आंसर शीट ही जो है आंसर एकदम पूरा लिखा हुआ था। अब बहुत आदमी जो है आंसर पढ़ के जा रहा है, वहां देख रहा है ऑप्शन में बस मार के आ जा रहा है। तो इस तरह से चीजें हो गई थी। ठीक है, एग्जाम होने से पहले ही जो है पूरा फैल गया था। तो ये सारी चीजें होती है। तो दोस्तों ये जो कानून बना वो कैसे बना इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। लोकसभा में जो है 6 फरवरी 2024 को पेश हुआ था बिल के रूप में। ठीक है, उसके बाद में वो बिल जो है राज्यसभा में जो है 9 फरवरी 2024 में पेश किया गया, यहां भी पास हो गया, ये दोनों जगह पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति का भी मुहर साइन हो गया 12 फरवरी 2024 को। और जैसे ही बिल में राष्ट्रपति का साइन हो गया तो वो जो बिल है वो कानून में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अधिनियम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो कानून बन गया था। अब कानून बन गया था, अब चूंकि भाई लोकसभा का चुनाव भी था इसलिए वो लागू नहीं हुआ था। तो अधिसूचना जो है जारी कब की गई है, 21 जून 2024 को, वो भी आधी रात को। ठीक है, उधर विश्व योग दिवस है और इधर जो है पेपर लीक का जो है अधिसूचना जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, दबाव में आकर के एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि भाई विपक्ष भी जो है एकदम पूरा हमलावर हो गया था। यूजीसी नीट का जो पेपर लीक हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा धांधली हुआ है, तो इसके लेकर के स्टूडेंट तो नाराज थे ही और विपक्ष भी जो है सो अच्छा खासा ये कर रहा था। ठीक है, तो दोस्तों अब कानून जो है फिलहाल ये आ चुका है जिसका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो कानून है किस नेचर का है, किस प्रकृति का है, उसको भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये जो कानून है वो संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आएगा। संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। चलिए यहां तक मामला ठीक ठाक है, बिना जो है वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है अगर उसका नाम आता है तो। ठीक है, गैर जमानती है यानी जमानत नहीं मिलेगा। अगर आप पुलिस स्टेशन बुलाए जाते हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप सोचेंगे कि भाई पुलिस हमें छोड़ देगी, तो ऐसा नहीं है। वो कोर्ट में पेश करेगी, अगर वहां से जज साहब छोड़ेंगे तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये गैर जमानती है। उसके बाद में गैर समझौता योग्य है, यानी समझौता भी नहीं होगा, दो पार्टीज के बीच में समझौता भी नहीं होगा आप अगर समझौता करना चाहते हैं तो इस तरह का अपराध है। मतलब अच्छा श्रेणी में इसको रखा गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये जो कानून है, ये जो लॉ है, ठीक है, वो
यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीए हो गया, आईबीपीएस हो गया इत्यादि पर लागू होता है। यानी जितने भी केंद्र लेवल के जो बड़ी बड़ी एग्जाम हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर लागू होगा। ठीक है, अब राज्य के ऊपर भाई राज्य के पास ऐसा नहीं है कि कानून नहीं था, कानून है, अपने अपने राज्य के अपने अपने कानून है पेपर लीक का। ठीक है, चाहे वह भर्ती परीक्षा हो या फिर प्रवेश परीक्षा हो, दोनों के लिए अपने अपने कानून भी राज्य के हैं। लेकिन ये केंद्र का कानून है, तो केंद्र का कानून जो है राज्य उसको चाहेगी तो फॉलो कर सकती है। एक मतलब समझिए एक मॉडल मिल गया है राज्य को, राज्य जो है उसको अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज कि भाई चलिए यहाँ पर तो भाई ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है और गैर समझौता योग्य है। इसमें सजा क्या होगा? ठीक है, चलिए अब सजा के ऊपर चलते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो है पेपर लीक में संलिप्त होता है, पेपर लीक करता है, ठीक है, आंसर शीट लीक करे या फिर क्वेश्चन पेपर ही लीक करे या सेटिंग अरेंजमेंट में छेड़छाड़ करे या और भी अन्य तरह का छेड़छाड़ करे जिससे कि परीक्षा में जो है परीक्षा जो है बायस्ड हो जाए, ठीक है, अच्छा से कंडक्ट ना हो, तो वैसे कंडीशन में देखिए क्या है। ठीक है, 3 से 5 साल का सजा है, यानी कम से कम 3 साल और बढ़ा करके 5 साल तक किया जा सकता है और साथ में 10 लाख तक का जुर्माना भी है। ठीक है, और अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो फिर वैसे कंडीशन में 1 करोड़ तक जुर्माना पहुंच सकता है। तो ये सजा है भाई, 3 साल तक का सजा। ठीक है, मतलब मिनिमम 3 साल का सजा मिलेगा। मतलब भाई उतना बड़ा सजा नहीं, कम से कम मेरा मानना यह है कि भाई अगर ऐसा व्यक्ति अगर संलिप्त मिलता है तो कम से कम 6 साल का सजा होना चाहिए, कम से कम, और उसे बढ़ा करके जो है 12 साल, 13 साल, 15 साल या जो भी है किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए था। ये 3 साल 5 साल से लोग डरने वाले नहीं हैं, होगा। भाई रेप में जो है उम्र कैद तक, मर्डर में उम्र कैद तक की चीजें हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भाई ऐसा अगर कानून रहेगा लॉलीपॉप जैसा तो फिर दिक्कतें वाली बात है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, अगर जो सर्विस प्रोवाइडर जो बड़ा लेवल पर है, जो जैसे कि एजेंसी, होता क्या है कि जो एग्जाम ऑनलाइन होते हैं चाहे फिर ऑफलाइन होते हैं, ठीक है, होता क्या है, एजेंसी को थमा दिया जाता है। एजेंसी जो है क्वेश्चन बनाती है, फिर आयोग को भेजेगी कि भाई ये ठीक ठाक है कि नहीं, आयोग फिर अप्रूवल देती है, तो जब जाकर के वो प्रिंटिंग प्रेस में छपता है। तो यहाँ पर जो है या तो एजेंसी ही लीक करवा सकती है, जहाँ पर प्रिंट हुआ वहाँ से भी लीक हो सकता है, या आयोग भी लीक करवा सकता है। तो अगर इसमें एजेंसी या फिर अन्य तरह का जो एकदम व्यक्तियों का जो समूह है वो अगर शामिल रहता है, तो वैसे कंडीशन में जो है कम से कम 5 साल का सजा, उसे बढ़ा करके 10 साल तक किया जा सकता है। इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, और कम से कम 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है अगर कोई फर्म शामिल रहता है, तो चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो चाहे फिर आपका कोई एजेंसी हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। और परीक्षा आयोजन का जो खर्च होगा वो भी वसूला जाएगा अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो दोस्तों आपने देखा कि भाई क्या यहाँ पर सजा है। देखिए भारत में जो कानून व्यवस्था है ना, वो कुछ ऐसा है कि भाई निर्दोष को सजा ना मिले, चाहे 99 या 100 जो दोषी है उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। इस तरह का यहाँ पर सिस्टम है। ठीक है, थोड़ा सा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, कठोर नहीं है कि भाई किसी ने पेपर लीक करा दिया तो चलो उसको उम्र कैद कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कई लोग जो है संलिप्त होते हुए भी भाई ठोस सबूत नहीं मिलता है, छूट जाते हैं। ठीक है, वैसा कोई सिस्टम भी नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाया करती हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ भी हो, थोड़ा सा सज़ा जो है ज़्यादा होना चाहिए था, ताकि यहाँ पर जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं, जो संगठन है, जो एजेंसी है, ठीक है, जो ग्रुप है, वो कम से कम डरे कि भाई अगर कहीं पकड़ा गए तो फिर रफा दफा हो जाएगा। अब ये 3-5 साल क्या होता है भाई, पेपर लीक कराने में एक आदमी से 20 लाख 25 लाख लिया जा रहा है, अगर 10 आदमी से ही किया जाएगा तो 2-3 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 10 आदमी से अगर 100-200 तक आंकड़ा पहुंच गया तो सोचिए कितना 100 करोड़ हो जाएगा। और ऐसे में जो है अगर कोई आदमी को 3 साल सजा भी हो जाएगा तो उसको क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा, पैसा तो आ ही गया है। नौकरी से अगर निकाल भी दिया गया तो क्या हुआ उससे, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें होती है भाई, उसको इतना बड़ा सजा होना चाहिए कि जीवन में अगला आदमी भी जो है ऐसा कदम ना उठा पाए, सोचे भी ना। इस तरह का यहाँ पर जो है थोड़ा सा होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। हो सकता है कि बाद में कुछ इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन उम्मीद कम है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं है कि कानून आ गया है तो लीक नहीं होगा, अब थोड़ा सा और भी शातिर तरीका से होगा। और इधर कानून का भी जो रुख है लॉलीपॉप जैसा, इससे लोग और भी डरेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है,
बाकी बात अपना देख लीजिए, ये परमानेंट सॉल्यूशन हमें नहीं लगता है, ठीक है। बस हम यही कहेंगे कि जो सिस्टम है, एग्जाम कंडक्ट कराने का जो सिस्टम है, उसमें एकदम पारदर्शिता होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सुगमता होना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं ना घटे। समझ में आ रहा है ना मेरे बात, ठीक है। उस सिस्टम में जो है बदलाव होना चाहिए, एकदम पूरा प्योर सिस्टम होना चाहिए, किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तब जाकर के जो है अच्छा एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अदरवाइज तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अब एग्जाम है 1 महीना बाद और आज ही क्वेश्चन छप गया है, एक रूम में पैक है, तो भाई 1 महीना के अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आएगा ये भी निर्धारित है, तब तो कहना ही नहीं है। कम से कम 10-12 सेट तैयार हो, ठीक है, ताकि भाई जो लिख कराएगा वो भी संदेह में रहे कि भाई ये 10-12 सेट अब कितना रटवाएंगे, पता चलेगा एक बुक भी वो रटवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, या फिर जो भी अच्छा हो, ठीक है, विकल्प अच्छा हो, उसे अपना करके जो है एग्जाम कंडक्ट कराना जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने चीज़ों को समझा होगा, ठीक है। ये जो लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 है, उसको आपने समझा, ठीक है, क्यों लाया गया, नहीं लाया गया, इसमें क्या है, नहीं है, समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।